हेलो टीचर्स। तो आरपीएससी तरंग में आरपीएससी तरंग के सपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं जो आपका आरपीएससी का राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सभी जानते हैं। आरपीएससी जो अभी स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम करवाएगी, स्कूल लेक्चरर का उसका फर्स्ट पेपर जीके का जो पेपर होता है उसमें जो जीएस का पार्ट है, पहला नंबर का जो आपको सिलेबस का पॉइंट दिया है, इससे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन मतलब आपके 30 मार्क्स। और टोटल पेपर अपना कितने का होता है? टोटल पेपर होगा आपके 150 मार्क्स का, मतलब 75 क्वेश्चंस का। तो सबसे बड़ा वेटेज इसका है, तो इसको हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या प्लान करने की सोच रहे हैं? इसमें मैं प्लान करने की सोच रही हूँ कि ये जो भी सारे हिस्ट्री के टॉपिक है ये आपको 20 से 25 जो दिन है उसके अंदर प्रोवाइड करवाए जाए। और ये क्लासेज आपकी जहाँ ट्रिक का यूज़ होगा वहाँ ट्रिक यूज की जाएगी। और शॉर्ट टाइम में आप रिवीजन कैसे करेंगे उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने पहले ये क्लासेस कहीं और से देखी होंगी, सेल्फ तैयारी की होंगी, लेकिन अब आप अगर वन शॉट की तरह इनको देखेंगे तो आपकी तैयारी और बूस्टअप हो जाएगी। और इसमें जो भी आरपीएससी के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी लगभग सभी कवर हो चुके हैं, तो एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है। तो ये क्लासेज अपनी अभी थ्योरी फॉर्म में ही रहेगी। तो चलिए वीडियो को पहले शुरू करते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो मेरा प्लान है कि जो ये आपको फर्स्ट टॉपिक दिया है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्त एंड मुगल पीरियड। तो जो गुप्त काल है उसमें लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर, इसका एक वीडियो आपको दिया जाए। सेकंड वीडियो रहेगा अपने मुगल काल में लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर का। फिर अब क्या आएगा? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, मतलब 1857 की क्रांति। ये आपको यहाँ पे क्या है, इंडिया के संदर्भ में पढ़नी है और बाद में आपको राजस्थान की भी पढ़नी है। तो इंडिया राजस्थान दोनों की यहाँ एक साथ कवर कर देंगे। तो 3rd नंबर की क्लास आपकी इस टॉपिक से आएगी। अब 5th नंबर की जो क्लास है उसमें रहेगा अपना प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, मतलब राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उनके प्रमुख स्वतंत्रता क्रांतिकारी। तो इनमें हम कवर करेंगे वीडी सावरकर से लेकर के, और ये जो यहाँ तक दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस तक। तो ये सारे आपको एक ही वीडियो में 4th नंबर में कवर करा देंगे। उसके बाद में और इसके अलावा 4th नंबर, चलिए ठीक है 4th में इतना ही रहने देते हैं। फिर 5th नंबर के वीडियो में आपका होगा सोशल एंड रिलीजियस रेनेसेंस, मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार, जन जागरण। तो इसमें आपके रहेंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। ये 3 टॉपिक हो गए। इसके अलावा हम यहाँ पे कवर कर लेंगे जवाहरलाल नेहरू जी को भी, पटेल जी को भी, और मौलाना आज़ाद और बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे हम लगभग 6 से 7 जो हैं अपने नेता हैं उनको याद करेंगे। तो ये सब हम 5th वीडियो में करेंगे। और 6th वीडियो में हम करेंगे नेशनल जो मूवमेंट है, स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी के लिए जो है एक वीडियो आपका आएगा 6 नंबर का। तो इस तरह से हमने यहाँ तक के टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब 7 नंबर पे आपको ये जो सभ्यता वाला टॉपिक है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, 4 सभ्यता यहाँ स्पेशली दी गई है। तो ये सब कवर करेंगे। ठीक है, आपके यहाँ तक 7 क्लासेज हो गई। अब 7 के बाद में हम आगे चलते हैं। तो अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार के लिए एक वीडियो मिलेगा आपको 8 नंबर पे। फिर चौहान पढ़ने हैं आपको अजमेर के। फिर पढ़ने हैं आपको ये रणथंभौर के और जालौर के। तो अजमेर के चौहान थोड़े ज़्यादा हैं पढ़ने के लिए, तो इसको हम एक वीडियो में रखेंगे। तो 8 हो गया। 9 नंबर पे आपको अजमेर चौहान वाला वीडियो मिलेगा। फिर 10th नंबर पे हम रणथंभौर और जालौर वाली क्लास कर लेंगे, इसमें रिवीजन हो जाएगा। देन हम करने वाले हैं राणा सांगा, महाराणा प्रताप और ये जो है राज सिंह, मतलब मेवाड़ वाले जो भी हैं, मेवाड़ के जो राणा हैं, राजा हैं,
उनका दिल्ली सल्तनत के साथ कैसे संबंध था, तो वो सब हम कवर करेंगे 11th नंबर वीडियो में। फिर आपके जो ये बचेंगे मानसिंह आमेर के और मारवाड़ के चंद्रसेन और राय सिंह बीकानेर के, मतलब 3 शासकों को हम कवर करेंगे 12th वीडियो में। तो आपको 12 दिन हो गए यहाँ तक। 12 दिन में आपने इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए। ये रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हम ऊपर यहाँ पे कर चुके हैं, तो इसको अभी याद नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो फिर आपको करना है पॉलिटिकल अवेकिंग, मतलब राजनीतिक जागरूकता। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं, तो मैं आपको बता दूंगी एक बार। तो ये जागरूकता वाला और प्रजामंडल आंदोलन, इन दोनों में ज़्यादा आपको मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो एक बार मैं आपको ट्रिक की सहायता से ये बता दूंगी। तो ये आपका रहेगा 13 नंबर क्लास में दोनों टॉपिक। उसके बाद में हम करने वाले हैं पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट। तो पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स में हम आपको 2 क्लासेस देंगे, 14 + 15। अगर एक में कंप्लीट होगा तो एक में कर देंगे। तो यहाँ तक आप 15 दिन कंप्लीट हुए। उसके बाद में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का एकीकरण। तो ये 16 नंबर पे हो गई। अब बात करते हैं सोसाइटी एंड रिलीजियस। तो इसका मतलब है आपके आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। तो आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता, लोक देवी, ये मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पे कराया हुआ है, तो वहाँ से कवर कर ले। और लोक संत ये भी करवाया हुआ है, तो ये तीनों टॉपिक आप वहाँ से देख लें, क्योंकि इनको वापस कराने का कोई सेंस नहीं है। आपका टाइम वैसे ही लिमिटेड है, तो आप इसको वहाँ से कवर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि दोबारा रिवीजन के तरह से बनाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, वापस से कर देंगे। अब उसके बाद में आता है अपना आर्किटेक्चर में टेम्पल्स, फोर्ट एंड पैलेसेस। फोर्ट में आपको पहले ही करा चुकी हूँ, तो ये भी आप कंप्लीट कर लें। तो फोर्ट हो गए। अब बचे मंदिर और पैलेस। तो मंदिर और पैलेस के लिए एक क्लास कर देंगे 17, ये कंप्लीट। अब बची पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स में चित्रकला शैली है आपने वेरियस स्कूल, तो इसके लिए एक वीडियो आएगा, ये होगा आपका 18 नंबर क्लास से। अब मेले और त्यौहार, ये ऑलरेडी चैनल पे है, तो ये कंप्लीट कर लें। अब आता है कॉस्ट्यूम, ड्रेसेस और ऑर्नामेंट, मतलब वस्त्र परिधान और आभूषण। तो इसके लिए एक वीडियो आएगा 19th क्लास। और 12th क्लास में आपका रहेगा लोक संगीत, फोक म्यूजिक एंड फोक डांस। तो 20 नंबर पे ये हो जाएगा। तो 20 पे तो हम कर लेंगे म्यूज़िक, और 21 में डांस कर लेंगे। इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक बचा यहाँ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये हो गया 22। तो 22 दिन में हम क्या करेंगे, ये जो है अपना 15 नंबर, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 मार्क्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी। 22 दिन नहीं तो 25 दिन लग जाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपका एग्ज़ाम में टाइम है। तो ये सब हम करने वाले हैं। अब आप इसके बाद बताएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट में या फिर इसके साथ साथ में कौन सा और टॉपिक करवाया जाए। ये तो रीजनिंग का सिलेबस है, ये यहाँ से मैथ्स का सिलेबस है। तो ये मैथ्स का आ गया अपने, ये दोनों मैथ्स के टॉपिक है। उसके बाद में हिंदी है, हिंदी तो आप सब कर लेंगे। कहाँ से करनी है, 9th से 12th वाली जो हिंदी ग्रामर की बुक आती है अपनी, हिंदी ग्रामर की जो बुक आती है RBSC वाली, उससे आप पढ़ लें, तो ये सारे टॉपिक आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन जनरली हिंदी के पूछे जाते हैं, तो 10 मार्क्स का ही हो गया। अब इंग्लिश के लिए भी आप जो नीतू सिंह मैम की बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये देख लें, या फिर कोई भी जो भी आपको नोट्स मिलते हैं कोचिंग के, उससे देख लें, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। एक्टिव वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, तो ये सब आपने बेसिक पढ़े हैं 10th क्लास तक, तो सबको आते हैं वैसे, सिर्फ आपको यहाँ पे रिवीजन करना है इनका। तो इनमें मेरे अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो टॉपिक आपको थोड़ा ऐसा लगे कि हम एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, तो उसको छोड़ दें, उसके पीछे ना पड़े, क्योंकि आपके पास बहुत सारा यहाँ पे सिलेबस है। आपको 150 में से कितने नंबर लाने हैं, तो आपको यहाँ पे
40% लाना ज़रूरी है। तो 40% कितने हुए, तो आपको यहाँ पे ओनली 60 नंबर लाने हैं। तो 60 प्लस की आप टारगेट करके चले, मतलब 80 नंबर का आप टारगेट करके चले, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चंस थोड़े लगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़ दें और सेकंड पेपर की, अपने सब्जेक्ट के पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो मैं सोच रही थी कि ये करंट अफेयर्स का जो पार्ट है इसको भी टॉपिक वाइज आपको करवाया जाए, क्योंकि ये भी लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं इसके और ये 20 मार्क्स का हो जाता है। तो 30 मार्क्स तो हमने ऊपर कंप्लीट कर लिए, 20 मार्क्स ये हो गए, तो लगभग 50 मार्क्स तो हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए भी आपको टॉपिक वाइज जो है कंटेंट दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसके अकॉर्डिंग आगे प्लान किया जाएगा। आगे अपना सिलेबस है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में भी आपको 9th 10th वाली जो बुक आती है RBSC की अपनी, वो आप पढ़ सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इसको भी मैं आपको यूट्यूब पे करवा सकती हूँ। तो जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। इंडियन पॉलिटी है, तो अगर जिसकी अच्छी है तो वो इसको ज़रूर करें। अगर जिसकी पॉलिटी बिल्कुल ख़राब है, उसको याद नहीं होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वगैरह कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको बिल्कुल स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन हार्ड रहते हैं। तो अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, इसको स्किप कर दें पॉलिटी को। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है, आपके पास टाइम है, तो आप एफर्ट लगा सकते हैं। मेरी सलाह तो ये है कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो इसको छोड़ दें। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। उसके बाद में है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी लगभग सभी ने कंप्लीट कर रखी होगी, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर आता है अपना एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसमें आपको करना है एजुकेशनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड प्रिंसिपल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब TQM, एजुकेशनल सुपरविजन, इंस्पेक्शन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, लीडरशिप स्टाइल और ये। इसके बाद में आपके आ जाते हैं ये एजुकेशनल सिनेरियो। इसमें आपको पढ़ना है SCRT, BSER, IASC, डाइट और RSOS मतलब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, और RSTB पाठ्य पुस्तक बोर्ड, SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, दीक्षा राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और SSA। और फिर आपको पढ़ना है RT। तो इस तरह से आपका सिलेबस है। आपको मैंने बता ही दिया है 150 मार्क्स का होगा। आपको टाइम मिलेगा 1 आवर 30 मिनट। 75 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग के लिए आपके पास में 1/3 मार्क्स आपका रिड्यूस किया जाएगा और आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता है तो आप 5th ऑप्शन को काला करें, OMR में भरें। अगर आपने 10 से ज़्यादा OMR पे खाली छोड़ दिए तो आप डायरेक्ट अयोग्य हो जाएंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखें। तो OMR भरने का टाइम एक्स्ट्रा लेके चले। तो यहाँ पे अगर आपको 1 घंटा 30 मिनट दिखाई दे रहा है तो आप मान कर चले कि आपका पेपर 1 घंटे में ही आपको सॉल्व करना है। 30 मिनट तो आप आराम से गोले काले करने के लिए रिजर्व रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट या फिर पैरेलल में कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो सीरीज़ रहेगी ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे कोई सेकंड पेपर मैथ्स की तैयारी कर रहा है या फिर साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है, तो सबके लिए ये महत्वपूर्ण होगी और शॉर्ट रिविज़न के लिए ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ होने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहें पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने तक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।